हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लुसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद जी ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी हो जाएगा। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है। तो गुरुमुखी। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है। तो गुरुमुखी हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो याद रखिएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो याद रखिएगा, मधुमेह हो जाएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी हो जाएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिंक हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिंक हो जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो तमिलनाडु हो जाएगा। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो पंजाब हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन लोगी बियर्ड, इसको जेएल बियर्ड भी कहते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। गलफड़ों से। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। गलफड़ों से। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे और आज हम करने जा रहे हैं 100 प्रश्न। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च। याद रखिएगा 23 मार्च हो जाएगा। याद रखिएगा 23 मार्च। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। आगे देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न कर रहा है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। भगत सिंह ने। और भगत सिंह का मृत्यु कब हुआ था। तो 23 मार्च को। याद रखिएगा 23 मार्च हो जाएगा। आगे देखेंगे, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सर्वप्रथम दिया था। तो मंगल पांडे हो जाएंगे। मंगल पांडे हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। मूल शंकर। और ये VVI क्वेश्चन है, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। आगे देखेंगे, 29 नंबर प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था। 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। पुर्तगाल का। याद रखिएगा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ पे है। जयपुर। जयपुर कहाँ है। राजस्थान में। याद रखिएगा, हवा महल कहाँ है। जयपुर में। और जयपुर कहाँ है। राजस्थान में।
सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी हो जाएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल किला लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम था? तो विजय घाट। याद रखिएगा, दिल्ली में जो स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, चाणक्य। इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान हो जाएगा। सूर्योदय का देश जापान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। याद रखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। डॉल्फिन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब तो आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन रिवीजन के तौर पर बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन, हल्का हल्का क्वेश्चन डाल दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। और हॉकी में 11 प्लेयर होता है, क्रिकेट में 11 प्लेयर होता है। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होगा। 3:2 होगा। देखते हैं आगे, 3:2 है। इसका आंसर हो जाएगा 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो याद रखिएगा, वंदे मातरम। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 100 प्रश्न, तो वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। 62 नंबर प्रश्न तक पहुंच गए हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी, भारत का पूछ रहा है, याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील हो जाएगा। आगे देखेंगे 64 नंबर प्रश्न, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। संभार झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, संभार झील किस प्रकार की झील है? तो खारे पानी की झील है। याद रखिएगा, खारे पानी की झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो गुरु डोंगमार झील। याद रखिएगा, गुरु डोंगमार झील। डल झील कहाँ है? श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर। पिचौला झील उदयपुर राजस्थान। याद रखिएगा, पिचौला झील राजस्थान में है, राजस्थान में ही उदयपुर है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरी झील आंध्र प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा, लोनार झील किस कारण से प्रसिद्ध है? तो उल्कापिंड प्रभाव से बनी झील है। लोनार झील उल्कापिंड प्रभाव से बनी झील है। आगे देखेंगे 71 नंबर प्रश्न, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। 71 नंबर प्रश्न, पहली अनुसूची देखेंगे। पहली अनुसूची में क्या कह रहा है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची पहली अनुसूची में लिखा गया है। वेतन भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची में दिया गया है। शपथ संबंधी उल्लेख किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में है। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राज्यसभा की सीटों का उल्लेख चौथी अनुसूची में है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन 6ठी अनुसूची में है। अब बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 6ठी अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भूमि सुधार संबंधी 9वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, भूमि सुधार संबंधी 9वीं अनुसूची में है। 10वीं में दल बदल हो जाएगा, याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित हो जाएगा। और क्वेश्चन एक रहेगा, 52वां संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। और 86वां कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2002 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, याद रखिएगा। ये सब भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 82 नंबर क्वेश्चन करा है, 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान, इसके बारे में लिखा गया है 12वीं अनुसूची में। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में, और 73वां भी हो जाएगा 1992 में, याद रखिएगा 1992 में। आगे देखेंगे, मछली के पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मछली के पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहा जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे, शैवालों का अध्ययन किसे कहा जाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी हो जाएगा। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी, याद रखिएगा, एंथोलॉजी हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन बार बार अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। फलों के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी। आगे देखेंगे, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्टियोलॉजी, याद रखिएगा, इक्टियोलॉजी हो जाएगा। कीटों का अध्ययन को किस शाखा में रखा गया है? तो याद रखिएगा एंटोमोलॉजी, याद रखिएगा, एंटोमोलॉजी हो जाएगा कीटों का अध्ययन। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन को कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। पूछ देगा आपसे, डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो वृक्ष और झाड़ियों से। सांपों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन को सोरोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, सोरोलॉजी हो जाएगा। आगे देखेंगे, काटी गई लकड़ियों के संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वीकल्चर। आगे प्रश्न देखेंगे, 95 नंबर प्रश्न कर रहा है, उद्यान विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? हार्टिकल्चर, याद रखिएगा, उद्यान विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो हार्टिकल्चर। फूलों की खेती किसे कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, याद रखिएगा, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो की खोज किस पुरातात्विक ने की थी? तो याद रखिएगा, रखलदास बनर्जी हो जाएगा, रखलदास बनर्जी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन दो शक्तियों के बीच लड़ी गई थी? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। लास्ट प्रश्न देखिए, 100 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारिक केंद्र किस देश ने स्थापित किया था? तो पुर्तगाल हो जाएगा। एक दो प्रश्न और दिया गया है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, बहुत ही सब भिविया क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। किस भारतीय शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सम्राट समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, सम्राट समुद्रगुप्त हो जाएगा। काकोरी कांड जो कि 1925 को हुआ था, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 को। मुख्य रूप से कौन जुड़ा है? तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, याद रखिएगा, इसको बम्बई अब बोलते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कब हुआ था? 1885 में। याद रखिएगा 1885 हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी किसकी ओर से गए थे? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। ये सभी क्वेश्चन आता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। तो वीडियो को कर देते हैं यहीं पे अंत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।